स्टारो बेल्स प्रोफेशनल कॉलेज पर ड्रोन से हमला हुआ है। दरअसल ड्रोन अटैक के बाद हॉस्टल की बड़ी इमारत ढह गई। हमले के समय बिल्डिंग में 86 छात्र मौजूद थे। हमले में 39 छात्र घायल हुए हैं, 6 की मौत हो गई है जो कंफर्म खबर है। मलबे में कई के अभी भी फंसे होने की आशंका है। तो कॉलेज पर ड्रोन हमला मॉस्को तक दहल गया है। कहां पर यह हमला हुआ, पहले आप जान लीजिए पूरी खबर। स्टारो बेल्स प्रोफेशनल कॉलेज है, यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। कैसे यह हमला हुआ, ड्रोन से विनाशक हमले को अंजाम दिया गया। हमले से क्या हुआ, हॉस्टल की इमारत ढह गई और 39 छात्र इसमें घायल हो गए। साथ ही 6 छात्रों की मौत की पुष्टि भी की गई है, कई के फंसे होने की भी खबर है। बड़ी बात यह है, एक तो हमला 4 फिक्स्ड विंग ड्रोन से किया गया है और 5 मंजिला हॉस्टल में दूसरी मंजिल तक ढह गया है। यानी आप समझिए कि कितना ज्यादा विस्फोटक इसमें रहा होगा। राहत टीम ने मलबे से 3 लोगों को जिंदा निकाला है। अब देखिए, शहर के कई इलाकों में भी भारी नुकसान पहुंचा है। शहर में 16 से ज्यादा ड्रोन के जरिए अटैक को अंजाम दिया गया। महेश सचदेव सर इस वक्त हमारे साथ है, पूर्व राजदूत। महेश सचदेव सर, एक बात बताइए, 4 साल से ज्यादा हो गया, 5वां साल ये चल रहा है। आखिर यूक्रेन क्या अचीव करना चाहता है, क्या ज़ेलेंस्की अचीव करना चाहते हैं? अपनी एक बहुत बड़ा भूभाग, 30% से ज्यादा भूभाग तो वो खो चुके हैं, क्या उसको हासिल कर लेंगे इस तरह के हमलों को करके? सवाल जायज़ है, लेकिन इसके सवाल के जवाब से पहले मैं कुछ और परिस्थिति जन्य बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मौसम बदल चुका है और ठंड ख़त्म होने पर इस समय वहाँ पर बसंत का मौसम है उस इलाके में। और इस इलाके में बसंत से लेकर के खरीफ तक, सितंबर अक्टूबर तक युद्ध की अच्छी संभावनाएं रहती हैं। सैनिक गतिविधि के लिए ये अवसर उपयुक्त माना जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उसमें जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो इलीट के बच्चे होते हैं, जिनको कि फ़ौज में लामबंदी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, और उनके ऊपर हमला करके इसने दुखती रग पर हाथ रखा है यूक्रेन ने, ताकि जो इलीट के बच्चे हैं उनको मार करके ये दिखाना चाहता है कि जो मॉस्को में बड़े लोग हैं उनके परिवार भी सुरक्षित नहीं है। तीसरी बात ये है कि नाटो की विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 2 दिन पहले ही स्वीडन में पहली बार हुआ है और उसके लिए मिस्टर रूबियो भी वहाँ गए थे, जो कि रूस विरोधी, चीन विरोधी माने जाते हैं। तो उनके साथ अगर सामंजस्य किया गया है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको इस बात से खुशी होगी या उनको सहज होगा कि यूक्रेन में अभी भी प्रतिरक्षा की बड़ी क्षमता है। चौथी बात ये है कि यूक्रेन जिस तरह से हमले कर रहा है, वो जो 48 घंटे का या 72 घंटे का सीज़ फायर इस महीने के शुरू में विजय दिवस के तौर पर रखा गया था, उसके बाद से ये हमले तेज हुए हैं और इन हमलों में बिल्कुल सर, ऊर्जा और सर इन हमलों से तेल का भी जो प्रतिष्ठान है उसको भी नुकसान पहुंचा सर। लेकिन इन हमलों से यूक्रेन ने अपनी मंशा, अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। और कम से कम ये जो ताज़ा हमले हैं, इसने तो एक तरीके से वो लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है जो पुतिन ने कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए बना रखी होगी कि भाई अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हम इस युद्ध को नए लेवल पर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे और किस तरह से ले जाएंगे, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है।